फिर भी दुखी हैं, कष्ट भोग रहे हैं। उसमें कारण यह है कि कर्म जो है हमारा प्रारब्ध कर्म होता है, एक पूर्व जन्म के कर्म, दूसरा कर्म क्रियमाण कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, वह क्रियमाण कर्म है, और एक संचित कर्म होता है जो इकट्ठा रहता है। उदाहरण के लिए आप समझ लें तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों के यहाँ एक डेहरी होती है, अब स्टील की भी डेहरी आने लगी, पहले मिट्टी की भी रहती थी। तो डेहरी में तमाम अनाज रखे जाते हैं। मान लीजिए गेहूँ भर दिया जाता है और उस डेहरी में नीचे एक छेद रहता है कि जिससे अनाज निकाला जाता है, अनाज निकलता है उससे। मान लीजिए उस डेहरी में सबसे पहले हमने गेहूँ डाला, गेहूँ के ऊपर चावल, चावल के ऊपर जौ, जौ के बाद दाल। तो नीचे जब हम मुंह खोलेंगे सबसे पहले क्या निकलेगा? जो हमने सबसे पहले डाला था। गेहूँ हमने पहले डाला था तो गेहूँ निकलेगा। जब गेहूँ समाप्त हो जाएगा चावल निकलना शुरू होगा। ठीक इसी प्रकार कर्म रूपी हमारी डेहरी है जिसे संचित कर्म कहते हैं। कर्म रूपी डेहरी में हमने जैसा सत्कर्म पहले डाला है तो सत्कर्म मिल रहा है, कुकर्म डाला है तो कुकर्म का फल मिल रहा है। उस संचित कर्म में जैसे जैसे कर्म हमारे पड़े हुए हैं उसी अनुसार हमें कर्म के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि नहीं वह धार्मिक व्यक्ति है तब भी कष्ट में है। वह अपना कष्ट मिटा रहे हैं, अपना पूर्व जन्म के कर्मों के फल को मिटा रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। जब वह मिट जाएगा तब इस कर्म के क्रियमाण कर्म के फल को प्राप्त करेंगे। एक महात्मा जी गायत्री का बहुत जप करते थे, पुरस्चरण कर डाले, कई पुरस्चरण कर डाले। अंत समय में अधीर हो गए, बहुत दुखी थे, कहे बताओ मैं इतना पुरस्चरण कर डाला, गायत्री का जप कर डाला, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। उनका मन अडिग जो था वह डिग गया। उन्होंने सोचा अब मैं जप नहीं करूंगा। माता गायत्री ने सोचा कि अब इनका थोड़ा सा कर्म बचा हुआ, बड़ी आराधना की है, इनको शिक्षा दे दी जाए। वह एक वृद्धा माता के रूप में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने पूछा कि भैया क्या बात है? वह बताए कि मैं ऐसे ऐसे आराधना किया फिर भी मैं दुखी हूँ। उन्होंने कहा अपने आँख को मूंदो। आँख को मूंदे तो उनके तमाम पापों के कर्म वह पहाड़ जल रहे थे। खोले तो कहे देवी यह क्या है? उन्होंने कहा यह तुम्हारे किए गए अनेक पाप वह सब जल करके भस्म हो गए हैं, थोड़ा सा केवल बचा है। जब वह पूरा समाप्त हो जाएगा तब तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। अभी जो आपने पुरस्चरण किया, जो पूजा पाठ किया, वह हमने तुम्हारे प्रारब्ध को मिटाया। तो कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हम जैसे कर्म को करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। अतः हमेशा यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जाए कि इस जन्म में और अगले जन्म में भी हमें दुख भोगना पड़े।